जालिमो राबी फेरी टेल को सब्सक्राइब भी कर दो। और रात होती देख उन दोनों ने चलने का फैसला किया। यूं एक सिमत मुंतखब करते वो दोनों चलने लगी। चलते चलते वो दोनों एक जंगल के किनारे बनी छोटी सी झील के करीब पहुंच गईं। कुछ देर यहीं ठहर जाते हैं। लिली मायूसी से बोली और झील किनारे एला को साथ लिए बैठ गई। काश आज भाई हमारे साथ होते, भाई तो हमारे ये सब साथ ना होते होता। तो ये सब ना होता। एला ये कहते फूट फूट कर रोने लगी। लिली भी उदास हो गई। लेकिन दूसरे ही पल जब एला के आंसू उस झील के पानी में गिरे, एक हल्की चमक के साथ एक निहायत खूबसूरत जलपरी झील की सतह पर आ गई। ज्यादा पुरानी बात नहीं थी जब एक बहुत खूबसूरत घर में दो बहनें रहती थीं। वो दोनों बेहद खूबसूरत और काइंड हार्टेड थीं। घर के करीब बने खूबसूरत बाग में घूमना, गार्डनिंग करना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना उन्हें बहुत पसंद था। वो दोनों हमेशा साथ रहतीं, हत्ता कि वो एक ही कमरे में सोती थीं। लिली चूंकि एला से एक मेरे मिनट लिए बड़ी पानी थी, लेकर सो अक्सर वो आलस दिखाते एला से अपने काम करवा लेती। आई बड़ी महारानी, मेरे लिए पानी लेकर आओ। लेकिन लो जो पी भी लो था, अपना पानी। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थीं। उन दोनों का एक भाई भी था जिसका नाम यूसुफ भाई? था। वो अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखता था, उनके लिए खाना भाई जल्दी बनाता, नाश्ता देना। अच्छा बाबा लाया। उन्हें तोहफे देता, उनके साथ गार्डनिंग करता। यूं ये एक हैप्पी फैमिली थी। लेकिन एक दिन एक बहुत भयानक हादसा हुआ, यूसुफ की भाई, मौत का भाई, हादसा। हमें और यूं छोड़कर मत एला जाए और भाई। लिली अब मुकम्मल तौर पर यतीम हो गईं। उस दिन वो दोनों फूट फूट कर रोईं। यूसुफ के अलावा उनका कोई भी न था। अब वो उस खूबसूरत घर में अकेली हो गई थीं। लेकिन हिम्मत ना हारते नहीं वो रो दोनों एला, मेरी एक प्यारी दूसरे का बहन। सहारा बनी। मुझे भाई की याद आ रही है। एक दूसरे का ख्याल रखती, जिंदगी की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रही थीं। जब एक दिन उन पर मजीद कहर टूट पड़ा, उनकी आंट लीना वहां चली आईं। पहले पहल तो दोनों लड़कियां उन्हें पाकर बहुत खुश हुईं और आंट लीना भी उनसे मोहब्बत से पेश आती। वो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती, दोनों को पढ़ाती, उन्हें कहानियां सुनाती, उनके साथ खेलती और खुश रहती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, आंट लीना का असल रूप उनके सामने आता गया। वो उन पर बेजा सख्ती करती, इन्हें बाहर निकलने पर डांटती, शाम होते ही खाना और फौरन सो जाना। हत्ता कि अगर वो दोनों 7 बजे तक ना सोती तो आंट लीना उन्हें सजा देती। झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। माफ कर दें चच्ची जान। माफी? सजा मिलेगी। चच्ची जान बस करें। अब वो दोनों कुछ सहमी और चिड़चिड़ी रहने लगी। एक दिन लिली ने हिम्मत करते आंट लीना से उनके घर कब जाने की बात पूछ ली और उसी दिन दोनों बहनों को आंट लीना के असली मंसूबे का पता चला। आंटी आप अपने घर कब जाएगी? क्या बकवास कर रही हो? अपनी औकात में रहो, ये तुम्हारा घर नहीं वो है। उस घर की मालकिन बनना चाहती थी। उन्होंने लिली को खूब मारा, ये वाजे कर दिया कि अब से वो इस घर की मालकिन है। अगर वो चाहे तो यहाँ रहे, वगरना सुबह होते ही यहाँ से निकल जाए। उस रात लिली मुझे और भाई एला बहुत अपने याद आ भाई रहा को है। याद करती मुझे भी खूब रोई। बहुत ज्यादा। चूंकि उनके रो भाई ने मत, उन्हें मैं बहुत हूं ना तेरे नाजों से साथ। पाला था, इस वजह से लेकिन उन्हें दिल इतनी बहुत समझ ही टूट न रहा थी। है। अगले दिन सुबह होते ही लिली ने घर को छोड़ने का फैसला किया। वो अब मजीद आंट लीना के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी एला उसके साथ बगैर आंट लीना को बताए घर से निकल गई। वो दोनों अकेली रोते हुए न जाने कहां कहां भटक रही थीं। जब एक आवाज पर वो दोनों चौंक गईं, उन्होंने देखा सामने 2 निहायत ही खूबसूरत सफेद कलर के पपीज डरे सहमे से एक जगह बैठे हैं। एला फौरन आगे बढ़ी और उन दोनों को मुस्कुराकर देखने लगी। लिली उसके इरादे समझती थी, सो उन्होंने उन पपीज को अपने साथ रखने का फैसला किया।
एला ने तुम्हारा एक का नाम नाम मिशु मिशु है। और दूसरे का नाम और पफी तुम्हारा रख नाम दिया। पुफी है। यूं मिशु और पफी भी उनके साथ अपने अपने घर से बहुत दूर निकल आए। शाम होते देख वो दोनों बहनें डरती हुई एक बाग में ही रुक गईं। उस रात एक दूसरे को थामे वो दोनों बहनें वहीं सो गईं। अगली सुबह किसी जानी पहचानी आवाज पर दोनों की आंख खुली। उन्होंने देखा सामने अंकल श्याम खड़े थे। वो दोनों भागकर उनके गले लगते रोने लगीं। अंकल श्याम उनके भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे। अंकल श्याम ने जब उनसे उनके यहाँ होने की वजह पूछी तो रोते हुए दोनों जुड़वां बहनों ने उन्हें सारी बात बता दी। वो बहुत गुस्सा हुए। फिलहाल के लिए उन्होंने दोनों बहनों को अपने घर चलने का कहा। यूं एला और लिली मिशु और पफी के साथ अंकल श्याम के घर चली गईं। वो दोनों पहले तो बहुत झिझकती थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एडजस्ट होने लगी। बेटा अच्छे से नाश्ता करो। वो अंकल श्याम के साथ मस्ती करती। लिली और एला मिलकर उनके लिए खाने पकाती, उनके घर का ख्याल रखती। अंकल श्याम के काम पर जाने के बाद वो दोनों मिशु और पफी के साथ अपना वक्त गुजारती और फिर से अपने पुराने शौक यानी गार्डनिंग को वक्त देने लगी। यूँ वो फिर से एक हैप्पी फैमिली का हिस्सा बन गई, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक कि अंकल श्याम की बेटी सिया वापस घर नहीं आ गई। दरअसल सिया अपनी ग्रैंडमदर के पास कुछ वक्त रहने के लिए गई थी। उन दोनों बहनों को देख सिया की अपने वालिद के साथ काफ़ी बहस हुई। दरअसल उसके फादर उसे अक्सर उन दोनों की मिसालें देते थे। अब्बा आपने इन जड़वा बहनों को घर में क्यों रखा? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। बेटी वो बच्चियों को कहाँ जाना था, हमारा फर्ज है उनकी मदद करना। लेकिन उनकी वजह से हमारे घर में हलचल मच ये जाती मेरा है। फैसला है, ठीक है, लेकिन याद रखना ये सब गलत है। यूं कुछ दिन गुजरे और सिया की नापसंदीदगी वाज़ेह होने लगी। वो ज्यादातर अपना हर काम उन दोनों से करवाती, जैसे एला और लिली उसकी नौकरानियां हों। वो अपने दोस्तों में उन दोनों को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने न देती। यूं मुश्किल भरे दिन फिर से शुरू हो गए। एक शाम जब एला और लिली अपने पसंदीदा काम गार्डनिंग में मसरूफ थीं और मिशु और पफी भी उनके साथ खेल रहे थे, ताकि और अच्छे लगे। हाँ। तब सिया ने जानबूझकर खुद को चोट लगवाई और बाप के आने पर रोते हुए नाटक करने लगी कि एला और लिली ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है। डैड, उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया है। वो दोनों ये सुन हैरत से अंकल श्याम को नहीं देखने अंकल, लगी। सिया झूठ एला बोल रही बोली, है। हमने "नहीं ऐसा कुछ अंकल, नहीं किया। जी सिया अंकल, झूठ हम बोल रही बेकसूर है। हैं। हमने ऐसा तुम कुछ दोनों नहीं मुझे किया। सच बताओ। हमने दोनों कुछ बहनें गलत अपनी नहीं किया सफाई अंकल। पेश करने में लग गईं। अंकल श्याम तुम ने दोनों उन्हें जाओ कमरे यहाँ में से। जाने का कहा और सिया को झूठ बोलने पर खूब डांट लगाई। बस बहुत हो गया सिया, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारा नाटक है। दरअसल अपनी बेटी की चालाकियों से वो खूब वाकिफ थे। यूं सिया के दिल में छिपी नापसंदीदगी नफरत में बदल गई। एक शाम वो दोनों बहनों के पास गईं और उन्हें अपने साथ एक पार्टी में चलने का कहने लगीं। वो मुझे बोली, अपनी गलती और रवैये का अंदाजा है। क्यों ना हम अब अच्छे से रहें। मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। यूं दोनों बहनें उसकी बात सुन बहुत खुश हुईं और बगैर कुछ जाने उसके साथ घर से निकल गईं। घर से बहुत दूर जाते सिया ने चालाकी दिखाई और उन्हें वहीं रुकने का और जल्द वापस लौटने का कहते खुद दूसरी तरफ निकल गई। तुम लोग यहीं रुको, मैं बस अभी आई। दोनों बहनें काफी देर तक उसका इंतजार करती रहीं, लेकिन सिया न आई। अब लिली को उसकी चालाकी का अंदाजा हो गया। अब हम घर कैसे अब हम जाएं? घर कैसे उस जाएं? नामालूम जगह पर खड़े एला रोने लगी। जगह नहीं होने की वजह से वो रास्तों से इतनी भी वाकिफ न थी और रात होती देख उन दोनों ने चलने का फैसला किया। यूं एक सिमत मुंतखिब करते वो दोनों चलने लगीं। चलते चलते वो दोनों एक जंगल के किनारे बनी छोटी सी झील के करीब पहुंच गईं। कुछ देर यहीं ठहर जाते हैं। लिली मायूसी से बोली और झील किनारे एला को साथ लिए बैठ गई। काश आज भाई हमारे काश साथ आज होते, भाई तो हमारे ये सब साथ ना होते होता। तो ये सब ना होता। एला ये कहते फूट फूट कर रोने लगी। लिली भी उदास हो गई। लेकिन दूसरे ही पल जब एला के आंसू उस झील के पानी में गिरे, एक हल्की चमक के साथ एक निहायत खूबसूरत जलपरी झील की सतह पर आ गई। दोनों बहनें हैरानगी से ये सारा मंजर देखने लगीं। जलपरी ने मुस्कुराकर क्या दोनों हम यहाँ बहनों से को भाग देखा। जाएं? तब एला बोली, क्या हम यहाँ से भाग जाएं? वो डर रही थी। उसकी बात जलपरी ने भी सुन ली। जलपरी बोली, तुम्हारे आंसू बहुत नीक थे। कई सालों बाद मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है। तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? जलपरी की नर्म आवाज पर वो दोनों बहनें पुरसुकून हो गईं। लिली ने जलपरी को खुद पर गुजरी तमाम बातें रोते हुए बता दीं। जलपरी ये सुन खुद भी दुखी हो गई।
फिर वो मुस्कुराकर बोली, क्या मैं तुम्हें यहीं एक घर दूं? दोनों बहनें हैरत से उसे देखने लगीं। तब जलपरी बोली, पीछे देखो। पीछे देखो। जैसे ही दोनों बहनों ने पीछे देखा, वहां एक छोटा घर था, लेकिन वो निहायत खूबसूरत और दिल को खीरा करता घर था। दोनों बहनें खुश हो गईं और जलपरी से उसके यहाँ होने की वजह पूछने लगीं। तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हारे यहाँ होने की तब वजह क्या जलपरी है? ने उदासी से बताया, मैं समंदर की शहजादी हूँ। मैं समझदार होने के साथ साथ बहुत शरारती थी। एक दिन जब मैं जमीन पर थी, मैंने एक जादूगरनी के साथ एक शरारत कर दी और उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैं कई सालों से यहाँ कैद हूँ। जलपरी की बात सुन लिली बोली, तुम यहाँ से आजाद नहीं हो सकती क्या? उसके सवाल पर जलपरी ने बताया कि मैं तब तक आजाद नहीं हो सकती। मैं तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक मैं 100 लोगों की मदद न कर दूं। तुम दोनों 99 हो, अब बस एक बाकी है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जंगल और मेरे खिलाफ इंसानों की मुख्तलिफ बातों के डर की वजह से यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, और अगर कोई आ जाए तो ज्यादातर लालची लोग ही होते हैं। हम तुम्हारी मदद तब करेंगे। उन दोनों ने तुम जलपरी घबराओ को मत। हौसला दिया और यूं वो दोनों बहनें वहां रहने लगीं। उन दोनों ने मिलकर वहां गार्डनिंग की, फूल उगाए, सब्जियां उगाईं और झील के पानी की वजह से तमाम चीजें रातों रात उग जातीं। दोनों बहनें अब हंसी खुशी जलपरी के साथ गाते हंसते वहां रहने लगी थीं। जब एक दिन मिशू और पफी भी वहां चले आए। अपने इकलौते दोस्तों को देख वो दोनों बेहद खुश हुईं। उस दिन एला और लिली ने मिशू और पफी के साथ मिलकर जंगल से कुछ फल तोड़े, अपने गार्डन से कुछ सब्जियां इकट्ठी की और मिलकर निहायत मजे का खाना तैयार किया। These herbs will add a lovely flavor. It smells wonderful already. All ready for our little guests. शाम को जब जलपरी झील के मारे आई तो दोनों बहनों ने उसे मिशू और पफी से मिलवाया, लेकिन उन्हें देख जलपरी फौरन बोली, ये तो इंसान है। लेकिन ये तो इंसान है। एला और लिली इसकी बात पर नासमझी से जलपरी को देखने लगीं। तब जलपरी ने अपने जादू से मिशू और पफी पर कुछ जादू किया और वो दोनों निहायत खूबसूरत लड़कों में बदल गए। ये तो शहजादे हैं। अपने आपका असली रूप में बहुत-बहुत आते शुक्रिया, ही जलपरी। वो दोनों बेहद खुश हुए और उन्होंने जलपरी का शुक्रिया अदा किया। वो बोले, हम एक अनोखी दुनिया के शहजादे हैं। एक जादूगरनी ने हमें हमारी गलती पर जानवर में तब्दील करते इस दुनिया में भेज दिया था। आपका शुक्रिया, अब हम आजाद हैं। यूं जलपरी की कैद टूट गई। उसने मेरी दोनों कैद बहनों खत्म का हुई। शुक्रिया अदा तुम किया दोनों की और मोहब्बत ने दोनों मुझे बहनों बचा से लिया। मिलती वहां से तुम्हारा गायब बहुत हो गई। शुक्रिया। दूसरी तरफ दोनों जुड़वा शहजादे एला और लिली को देख रहे थे। उन दोनों ने एला और लिली से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया तो वो दोनों बखुशी मान गईं। हमें ये खुशी मंजूर है, हमें आपका साथ कबूल है। यूं दोनों बहनें कभी दोनों शहजादों की उस अनोखी दुनिया में रहती और कभी झील किनारे बने इस प्यारे से घर में। Look at these glowing flowers. They're beautiful. I love this. And the palace is दूसरी तरफ आंट लीना अंकल सियाम की वजह से पकड़ी गईं, जबकि सिया अब भी वैसी ही है। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। लेकिन अब वो दोनों बहनें अपने दोनों शहजादों के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, जहां खुशियां हैं, दुख नहीं, जहां हंसी है, गम नहीं। जालिमो राबी फेरी टेल को सब्सक्राइब भी कर दो।